हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है। मैंने एक बुक लिखी है। बुक माने कि एक ऐसी डायरी जो अगर मैं भटक जाऊँ ये मुझे गाइड करती है। और अगर कभी ये कोई कोई पलट के इसको ऐसे देखे तो उसको एक आशा मिलेगी, उसको एक एक लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव वो मिलेगा। अगर आपने पढ़ा तो आपकी लाइफ कमाल की हो जाएगी, क्योंकि इसमें है सक्सेस स्टोरीज़ मेरी। और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम फॉलो करते करते हम लोगों के साथ वो हो जाता है कि हाँ एग्जैक्टली कैसे करना है, क्या करना है, कभी कभी हमें एक हाई वाइब्रेशन में कैसे रहना होता है। तो इस बुक में मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, इस मेरी पर्सनल डायरी में मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि कैसे लाइफ को देखते हैं, या फिर ये जैसे पहले लिखा हुआ है जो कुछ आप बोलते हो, सुनते हो, देखते हो, इमेजिन करते हो, महसूस करते हो, आप पाते हो। ठीक है। तो ना इसी सीरीज़ में मैंने पहले कल मैंने ये बताया था, ये कॉमन थिंग्स जिससे मैनिफेस्टेशन में रुकावट आती है। आज मैं पता है आपको कैसे क्या बोलने वाली हूँ कि डेस्टिनी कैसे क्रिएट होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करने वाली हूँ। अब डेस्टिनी कैसे क्रिएट होती है मैं ये बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमारे डेस्टिनी की परिभाषा देखिए। डेस्टिनी की परिभाषा मतलब किसी का निश्चित भाग्य, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं, किसी का निश्चित भाग्य क्या होता है। आप थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, ये थोड़ा ऐसे बता रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। परिभाषा, किसी का निश्चित भाग्य मतलब कि हमको लगता है कि हमारा भाग्य किसी और ने लिखा हुआ है, जिससे कि या फिर ईश्वर ने लिखा हुआ है, तो हमारा एक निश्चित भाग्य है, जो होगा वो होके रहेगा। ठीक है, हम लोग ये सोचते हैं। उसके बाद हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या सोचते हैं कि हाँ हम खुद क्रिएटर हैं, तो हम क्रिएटर हैं तो वो एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं, हाँ वो हमारे डेस्टिनी कैसे बनने लगती है। सबसे पहले ना यहाँ पे आइए, सबसे पहला पॉइंट, ये सबसे पहला पॉइंट देखिए आप। हमें ना सबसे पहले क्या होता है, हम मान लीजिए आप छोटे हैं, आप 10 साल के हैं, आप बैठे हो, कहीं पे बैठे हो, आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, जीवन के प्रति आपको कैसा महसूस हो रहा है। हाँ, जैसे मान लो एक चिड़िया है, एक चिड़िया को देखो आपको कैसा महसूस हो रहा है। या फिर मैं बता रही हूँ, एक इंसान है वो कार लाया है, ठीक है, उसके लिए आप कैसा सोच रहे हो। या फिर किसी की सरकारी जॉब लगी, उसके लिए क्या सोच रहे हो, हाँ सरकारी जॉब अच्छा नहीं होता है, या फिर कार अच्छा नहीं होता है, ऐसे 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 बोला आपने। तो फिर क्या हो जाता है कि वो चीज़ ना मतलब अच्छा या बुरा, जैसे कार को देख के या फिर सरकारी जॉब को देख के आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, ये डिसाइड करता है आपका भाग्य, और कुछ डिसाइड नहीं करता। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसी हिसाब से हमारे पास आकर्षण की चीज़ें आने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला मेरे को वो कार अच्छा नहीं लगता, या फिर वो इंसान कार लाया तो अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, उससे नेगेटिव चीज़ें आएंगी, मतलब वो कार आएगा ही नहीं आपके पास। उससे क्या होगा कि फिर आसपास की वैसी चीज़ें आपके पास आएंगी नहीं। कार से कार तो कार शायद कभी आपके पास आए ही ना। उसके बाद क्या होगा, मान लो आपने कार को देख के अच्छा महसूस किया, ओ माय गॉड कितना अच्छा कार है, या फिर हम किसी के हस्बैंड को देख के कर सकते हैं कितने अच्छे हस्बैंड है। उसके बाद क्या होगा, उसी हिसाब से हमारे आसपास आकर्षण की चीज़ें आने लगती हैं। जैसे मान लो आपने कार को देख के अच्छा बोला, व्हाइट कलर का कार है, आपको अच्छा लगा, तो आपको क्या होगा, आपका RAS फैक्टर है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वो आपको बार बार कार दिखाएगा। कौन से कलर की कार, सफ़ेद कलर की कार। या फिर किसी इंसान को नीला कार पसंद है तो वो उसके पास नीला कार ही दिखेगा। किसको छोटा कार पसंद है उसको बार बार छोटे कार ही दिखेंगे। किसको थार पसंद है तो उसको बार बार थार दिखेगा उसका। तो उसी हिसाब से हमारे आसपास आकर्षण की चीज़ें आने लगती हैं। ठीक है। तो हम उसके बाद चूज़ करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे द्वारा उसको अच्छा या बुरा बताना। वो चीज़ें जब हमारे पास आ रही है, तो उसको देख के हमें कैसा फील हो रहा है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसको उसके क्या क्या होता है, हम हमारे पास आ गई, उसके मतलब हम आसपास। उसके बाद क्या होता है, ओ माय गॉड मेरे पास कार नहीं है, या फिर मेरे पास या फिर उल्टा कह सकते हैं कि जैसे बुरा महसूस हुआ तो हम बुरा को कह सकते हैं, हाँ कार अच्छा नहीं है ये वो, तो वो आपके सबकॉन्शियस में चले जाएगा। या फिर आपने अच्छा बोला तो वो कार आपके सबकॉन्शियस में, ओ माय गॉड कार तो अच्छा होता है, ये होता है, उससे उससे लाइफ मतलब ये हम कहीं पे भी आसानी से जा सकते हैं, ये वो। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, और फिर हमारे जीवन में उसका वास्तविक रूप आने लगता है। जब हम रिपीट होता है, सबकॉन्शियस में चले गया। आपको पता है सबकॉन्शियस में चीज़ें जाते ही चीज़ें लाइफ में रियल होने लगती हैं, मतलब वास्तविक रूप में आने लगती हैं। फिर क्या हो गया, हमारी लाइफ में वो रियल में आ गया। और क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, वो हमारी लाइफ में आ गया, मतलब हमारे घर के सामने वो कार खड़ा है, तो हमारी डेस्टिनी क्रिएट हो गई। वी आर क्रिएटर। ऐसे किसी भी थॉट के साथ होता है, किसके साथ लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, या फिर आप कहीं घूमने गए, अच्छी जगह घूमने गए, ऐसे ही होता है। हम अपने भाग्य के खुद रचनाकार हैं। हमारी विशेज़ हमारा वो डिसाइड करता है। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा क्विक समझा देती हूँ आप लोगों को।
सबसे क्या होता है, हमें किसी चीज़ को देख के कैसा फील होता है ना, उसी हिसाब से हमारी लाइफ में चीज़ें आकर्षण, फॉर एग्जांपल किसी के शूज़ में हमें अच्छे लगे, उसको वो शूज़ फिर हमारे आसपास आ गई, फिर क्या हुआ, हमें उसको देख के अच्छा या बुरा हमने बताया, फिर वो रिपीटेशन हमारे सबकॉन्शियस में चले गया, फिर क्या हुआ, वो वास्तविकता में आ गया और हमारी लाइफ क्रिएट हो गई। ठीक है, तो लास्ट में क्या आया, वी आर क्रिएटर, वी आर ओनली द क्रिएटर। ओके।